बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। रात को मेरी मुलाकात हुई इमरान रियाज खान से, आप सबके फेवरेट, और उनकी मुलाकात किन हालात में हुई, उनके मोराल के हवाले से, और डेफिनेटली ट्विटर वगैरह पे जो मुझे फॉलो करते हैं उन्होंने देख भी ली होगी तस्वीर कि उसका हशाश पशाश चेहरा, उसके कह के ये सब साथ थे। कुछ ज़िक्र करेंगे आपका, क्योंकि आप मेरे साथ काफ़ी अरसा परेशान भी रहे हैं उनकी गुमशुदगी के हवाले से, तो डेफ़िनेटली वो तो बताना है। मैं ज़रा उस मौजू पे आ जाऊँ कि रात के सबको खबर तो पहुँच चुकी थी जी, और वो खबर थी उस्मान डार साहब की। वो जो उस्मान डार साहब का एक धमाका खेज़ इंटरव्यू, उस इंटरव्यू का पूरा ऑपरेशन आपके सामने करूँगा सर। बताऊँगा क्या किस तरीके से ये प्लांट किया गया, ये भागते दौड़ते किस तरह पहुँचे कामरान शाहिद साहब के पास, और फिर ये कैसे ट्रेंड बदल गया प्रेस कॉन्फ्रेंस से, अब इंटरव्यू का सारा कंटेंट वही था। और ये सारी गेम, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, इस वीडियो में मैं आपके अंदाज़ा तो आपको है, मैं आपको साबित करूंगा मैं आपके सामने। इवन आपको एक वीडियो दिखानी है मैंने इस वीडियो के अंदर, उसके बाद तो कोई कमी रह भी नहीं जाएगी ना आपके अंडरस्टैंडिंग की। तो बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होने जा रहा है और करजियस होने जा रहा है, तो प्लीज़ उसको मुकम्मल मेरे साथ देखिएगा। तो इमरान खान साहब के बहुत करीब है जी उस्मान डार साहब। नहीं जीत सके ख्वाजा आसिफ साहब के मुकाबले में, लेकिन मुशीर की हैसियत से इमरान खान साहब के बहुत ट्रस्टवर्दी आदमी हैं वो, और उन्हें बाकायदा तोड़ा गया। और पहले मैंने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस का रवाज था, और अब इंटरव्यू होना शुरू हो गए, और उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर कुछ सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। इस एलिगेशंस की सदाकत क्या है, अथेंटिसिटी क्या है, इस कंडीशन में उसकी वाकई कोई ऐसी हकीकत है कि नहीं है, वो हम बाद में बात करते हैं। लेकिन मैं आपको इल्ज़ामात से पहले ज़रूर बताना चाहता हूँ, क्योंकि रवायती तौर पर उन्होंने अपने उस इंटरव्यू में अपनी सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान कर दिया, और कुछ चीज़ें बताई उन्होंने, और बहुत सी चीज़ें थी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली, और कुछ सवालात ऐसे थे जो पता चल रहा था कि बाकायदा तैयार करके कहा गया कि आपने ये सारे सवाल करने, तो उस तरीके से बात थी। बाकी चीज़ें सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली थी। वो कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात की, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनने हैं आपने जी, उन्होंने कहा 9 मई के वाक़यात की जो प्लानिंग है ना, वो इमरान खान की ज़ेर सदारत ज़मान पाक में हुई थी, वो ये इंकशाफ कर रहे हैं। ठीक है जी। दूसरा कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की गिरफ्तारी की सूरत में हसास तनसीबात को निशाना बनाना था, ये डिसाइड हुआ था। हसास तनसीबात को निशाना बनाने की हिदायत इमरान खान साहब ने खुद दी थी। सर सीधा सीधा आप चेक करें, 9 मई पे इमरान खान साहब फिक्स हो रहे हैं। कह रहे हैं अक्टूबर, ये बता गौर से, कह रहे हैं अक्टूबर 2022 का लॉन्ग मार्च जो था, जब इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई थी, वो लॉन्ग मार्च जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती को रोकने के लिए किया गया था। अक्टूबर 2022 का लॉन्ग मार्च। और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताई, उन्होंने कहा इमरान खान, बाकी चीज़ें तो नॉर्मल गया ना कि क्या था क्या नहीं था, ये उन्होंने बड़ी अहम चीज़ बोली। उन्होंने कहा वो जो अक्टूबर 2022 का लॉन्ग मार्च था ना, उसका मेरा ख्याल है वो ये कह रहे थे कि ये इतलात फ़ौज के अंदर से उन्हें कोई दे रहा था कि अगर तुम लॉन्ग मार्च करोगे तो जनरल आसिम मुनीर साहब की तैनाती नहीं होगी। ठीक है जी, ये बात नहीं थी उसमें। अच्छा, उन्होंने कहा 9 मई वाक़यात का मकसद फ़ौज पर प्रेशर डालना था, आर्मी चीफ को ओहदे से हटाना था। और यहाँ भी वो कह रहे हैं कि फ़ौज के अंदर से मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को ये इतला थी कि अगर 9 मई वाला वाक़यात होंगे तो आर्मी चीफ प्रेशर में आएंगे और ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगे। अब ये चीज़ मुझे नहीं पता, फ़ौज ने अपने इदारे, अगर सारी बातें उनकी दुरुस्त हैं तो ये बात भी ज़रा दुरुस्त माने। मुझे नहीं पता फ़ौज ने अपने इदारे में से किस तरह किन लोगों को निकाला, क्या है कि उनको फ़ौज का ऐसा सिस्टम नहीं है कि सामने आ सके इन सारी बातें। तो इमरान खान साहब ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए ह्यूमन शील्ड्स का इस्तेमाल किया जी, और वर्कर्स की जहन साजी की, और जुडिशल कॉम्प्लेक्स जो हमला है ना, जो हुआ था जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, वो भी इसी जहन साजी का नतीजा था। और साथ साथ उनकी गुफ्तगू में उन्होंने अपने 2 ग्रुप भी बनाए हैं उस्मान डार साहब ने ना। अभी पहले मैं आपको खबर दे दूँ, फिर आपको बाकी चीज़ें बताऊँगा। तो उन्होंने कुछ को क्लीन चिट भी दी है, अली मोहम्मद ख़ान को क्लीन चिट दी, असद उमर को क्लीन चिट दी, और दीगर को कहा कि ये मुफाहमत वाले लोग थे। ओके, मुझे भी समझ आया। सारी जिम्मेदारी डाली मुराद सईद के ऊपर, हमाद अज़हर के ऊपर, आज़म सवाती पर, कि ये लोग थे जो तसादुम चाहते थे फ़ौज के साथ, और इमरान खान साहब इनकी बात बहुत मानते थे। ठीक है जी। और दूसरा, ये जो उन्होंने बोला 2022 का लॉन्ग मार्च, फ़ौज की अहम तरीन तैनाती,
और अंदर से इतलात, ये मेरा ख्याल है मुझे और आपको सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बड़ा इल्ज़ाम है जी फ़ौज के अंदर से इन्फॉर्मेशन का। इस पर उस्मान साहब से पूछना चाहिए वो अपना ख्याल कह के कह रहे हैं। वो शायद के साथ कह रहे हैं कि फ़ौज के अंदर से इन्फॉर्मेशन थी। बाकी चीज़ें मैंने आपको बताया वो रूटीन की थी, मगर फ़ौज के अंदर वाली बात डेफिनेटली नहीं ज़रूर थी। उस्मान डार बेसिकली ना गायब थे और पिछले 24 दिन से वो गायब थे। और एक रोज़ पहले उनके भाई उमर डार ने भी बरेश दाढ़ी से वाइट थी और किसी जगह से बोल कहा था कि मेरे भाई को बहुत मारा गया है गिरफ़्तारी के बाद। उनको थप्पड़ मारे गए हैं, लातें मारे गई हैं, मुक्के मारे गए हैं जब उनको गिरफ़्तार किया जा रहा था। और ये ख़बर मुझे उस ड्राइवर ने दी जिसके साथ उस्मान डार मौजूद थे, ठीक है जी। और मलीर का इलाका था, कराची का, वहाँ था। 24 दिन वो गायब रहने के बाद सामने आए और अचानक कामरान शाहिद साहब, जिनसे जनरल बाजवा साहब भी बात करते हैं और इस्टेब्लिशमेंट की ख़बरें बड़ी ब्रेक करते हैं, फ़ौज की ख़बरें बड़ी ब्रेक करते हैं, कामरान शाहिद साहब, और उनके घर गए। एक दिन पहले तक वो गायब है बंदा, अचानक उनके घर गए, शेप शूप बना के जी, और कहा मेरा इंटरव्यू ले लो। और बड़ा ड्रामाई तरीका था, पूरा इंटरव्यू बड़ा ड्रामेबाज था और बड़ी ड्रामाई अंदाज में किया गया था। वो कहते प्रोडक्शन वालों का काम है ना यार, हद हो गई है। उस्मान साहब की एंट्री भी ऐसी थी, वो दौड़ते हुए जाते थे ताकि ये भी पता चल जाए हो किसी किस्म का उनके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। जी हाँ, ये इस तरीके से हुआ था। बाकी गुफ्तगू मैंने कहा वही रवायती थी, मगर आखिर में ये तो मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें क्या किस तरीके से हुई। जो वालदा ने बांडा फोड़ा है ना सर, मैं कहा ज़रा आपको वही सुना दूँ। वालदा ने सारी चीज़ें बताई हैं जी, तस्वीर का एक रुख बताया, वो बता रही है कि असल स्टोरी क्या थी। ज़रा ये सुन ले वालदा क्या कह रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा साहब, मेरी बात गौर से सुन लो। जो तुम चाहते थे वो तुमने उस्मान डार को गन पॉइंट पे रखकर अपने मकासद को पूरा किया है। सियासत उस्मान डार ने छोड़ी है, उसकी वालदा ने नहीं। अब तेरा मुकाबला मैं करूंगी सियासत में, और मेरा चैलेंज है तुम्हें कि तुम मैदान में आओ और देखो कि तुम्हारे शेर का मैं क्या असर करती हूँ। तुमने जो तुम चाहते थे वो तूने तो कर दिया। मेरा पहले भी वीडियो पे नाम था कि मैं ग्राहा के साथ डटी हुई हूँ और डटी रहूंगी। सियासत मैंने नहीं छोड़ी। अब मैदान में आओ तो देखो क्या होता है। जी, उनकी वालदा कह रही हैं कि जो तुम चाहते थे वो तुमने मेरे बेटे के साथ किया, मैदान में आओ, मैंने सियासत नहीं छोड़ी है। बेटे को तो करके वाकई उम्र के इस हिस्से में तो इनको कोई डर खौफ होगा भी नहीं इनकी वालदा को। मगर बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके बाद ऑफिशियल रद्दमल दिया और उन्होंने कहा जबरी लापता उस्मान डार अचानक आए। ये उसी तरह है जैसे नई बोतल में पुरानी शराब। 24 दिन नामालूम अगवाकारों की हिरासत में रहने के बाद अचानक वो बाहर आए और अगवाकारों को बेनकाब किया। उन्होंने कहा ये अचानक बाहर आना ही अगवाकारों को बेनकाब करने के मुतरादिफ है। पीटीआई का ऑफिशियल स्टांस है। उन्होंने कहा उनकी वालदा की वीडियोस, उनके भाई की वीडियोस, उनके अगवा के बयानात मौजूद हैं कि उस्मान डार को अगवा किया गया, उनकी फैक्ट्री को ताले, उनकी रिहाइशगाह में ताले, ये सब कुछ बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है उस्मान डार के साथ। और बाकायदा उन्होंने उस्मान डार से हमदर्दी का इजहार किया है। और बड़ी ख़बर जो उन्होंने दी, बड़ी ख़बर जो दी, तो उन्होंने कहा जी बाकी, और ये कह रहे हैं मगर ये ख़बर भी है, उन्होंने कहा बाकी जो लोग अफराद गायब है ना इस वक्त जबरी तौर पर, शेख रशीद हो गए, सदाकत अब्बासी हो गए, फ़ारूक हबीब हो गए, इनका भी कुछ अता पता नहीं है ना, तो इनका भी अभी ड्रामा शुरू होगा। अभी इनकी तरफ से भी कोई अपकमिंग कोई ऐसी चीज़ें हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आ सकती है, इस तरह का कोई इंटरव्यू हो सकता है। तो मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों में है। और बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालती कमीशन की तहकीकात का मुतालबा भी किया है। अच्छा, एक और भी थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं कह रहा यार मैं बता दूं कि प्रोडक्शन वालों का काम है, वो ही उन्हीं के पास प्रोड्यूसर है। उन्होंने कहा एक तरफ उस्मान डार पे ना इमरान खान पर प्लानिंग के इल्ज़ाम है कि इमरान खान पर वो प्लानिंग कर रहे थे, दूसरी तरफ महमूद मौलवी, आपको पता सिंध चैप्टर के, उन्होंने भी साथ ही एक इंटरव्यू दिया, कल ही रात में हुआ था। उन्होंने कहा ये सारी प्लानिंग तो ऐवान सदर में यानी वहाँ हो रही थी आरिफ अलवी साहब की मौजूदगी में। तो दोनों पीटीआई के रहनुमाएँ जी अब तो साबिक हो गए, दोनों ही मुख्तलिफ स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। और ये साबिक चीफ जस्टिस जो हो गए ना उमर अता बंदियाल साहब, उनके जाने के बाद ये तमाम कामों में तेज़ी है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि 9 मई के ट्रायल में ना गैर मामूली स्पीड लाई जाए। और
ये चीज़ें जो है ये बहुत से इशारे कर रही है, ये बहुत है। और उस्मान डार साहब से पूछा भी गया ना कि आप गवाही देंगे, उन्होंने कहा हाँ मैं गवाही दूंगा, तभी तो बेचारा बाहर है। क्या ख्याल है? फीडबैक से मतलब ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।